चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। फाइनल परीक्षा से पहले एक सेंटअप की परीक्षा होती है जिसमें पास होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे पास नहीं होंगे उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, यानी कि वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं उनके लिए 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले समझाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहां पे आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर, इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको प्रश्न सेट कोड मिलेगा, जो भी आपका कोड हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहां पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक यहां पे देखने को मिलेगा, ओके। और यहां पे आपको विषय कोड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पे विषय कोड दिया गया है 110। और यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन की संख्या, तो क्वेश्चन की संख्या देख सकते हैं कि 138 पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आधे प्रश्न का ही जवाब देना है। और आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और आपको बता दें कि इसमें आपको 100 अंक मिलेंगे, यानी कि 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से सॉल्व करते हैं तो 100 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको सोच समझ करके जवाब देनी है। वैसे तो क्वेश्चन काफी ही आसान है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि कौन ऐसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन सी देंगे उन्हीं का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/√9 दिया गया है, तो √9 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी √9 दिया गया है, तो √9 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1/√5 दिया गया है, तो √5 को हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूरी मेथड को बढ़िया से सोच समझ करके रखिएगा, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगी। एकदम समझ जाइए कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन छप गया है। भले ही क्वेश्चन का अंक बदल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। अगला प्रश्न सबसे जबरदस्त प्रश्न, काफी आसान ट्रिक भी बताएंगे आपको। यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद p/x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्य हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। काफी आसान तरीके से एकदम 2 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा। क्या बताना है आपको, 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। बिल्कुल आपको एक बट्टा का सिंबल लगाना है और बीच वाले मान आपको ऊपर देना है। बीच वाले मान क्या दिया गया है, x का गुणन क्या है 1, यानी कि 1। और उसके बाद से आपको क्या करनी है, अंतिम वाला मान लिख देना है। तो नीचे क्या है 1। और देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर माइनस होगा ना तो माइनस को हटा दीजिएगा, नहीं होगा तो लगा दीजिएगा। तो यानी लगा देंगे, हो जाएगा -1/1, यानी कि माइनस का 1। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। काफ़ी इजी है। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि कैसे बनाइएगा आप इसे। काफ़ी इजी है। देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का जब भी वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक बाटा लगा देनी है और बीच वाला का मान आपको लिख देना है। बीच वाला मान क्या है, x है, यानी कि 1 से इसमें गुणा किया गया है तो 1। और आपको c वाला का मान लिख देना है, यानी कि सबसे अंतिम वाला का मान नीचे लिख देनी है, तो 1/1 हो गया। लेकिन ध्यान यहाँ पे एक चीज़ देनी है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस को हटा देंगे, नहीं होगा तो लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यानी कि -1/1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है। गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर के आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा, कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर। और इस प्रकार से देख सकते हैं
यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का, तो फटाफट से कीजिए। नहीं तो आप जो है इसे आप सॉल्व करके भी बना सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप बना सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा, क्योंकि इस भिन्न को जोड़ करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा आप बीटा अल्फा। जब बीटा अल्फा हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, तब भाग दीजिएगा, तब आंसर आएगा, है ना। लेकिन आप काफ़ी ईजी आपको तरीका बताया है, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। वाह, क्या प्रश्न है, क्या गजब प्रश्न है। अशांत के लिए क्या आपको बताए थे कि जिस भिन्न के या जिस परिमेय संख्या के हर की गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है, वही जो होगी अब क्या होगा, अशांत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5/12 दिया गया है और 12 का जब आप गुणनखंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब 12 को आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो ये 6 आएगा, और यहाँ कीजिएगा तो 3 आएगा, और यहाँ से 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे 2 तो आया लेकिन 3 आ गया है। लेकिन ऐसी होना नहीं चाहिए, केवल 2 आनी चाहिए, नहीं तो 5 आनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो अशांत आवर्ती हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम एक एक चीज को आपको दिमाग में बैठाती जानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न की π/4 क्या है। आपको हमने बताया है कि पाई कौन सी संख्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, गुणा कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, जोड़िएगा, वह अपरिमेय ही होता है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपरिमेय होता है। बिल्कुल करेक्ट होता है, एकदम आप चुटकियों में बनेगा एकदम। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। काफी जबरदस्त प्रश्न है, आप चुटकियों में किसी भी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बस कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और वीडियो देखिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एकदम पूछा ही जाएगा बाबू, इससे बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ना। काफी जबरदस्त है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी यानी कि एपी 1/3 5/3 9/3 13/3 का सार बंतर क्या होगा। यानी कि डी का वैल्यू बताना है बाबू। बिल्कुल कुछ भी नहीं करनी है, यहाँ से बस आपको दूसरे पद में से पहला पद को घटा देना है। यानी कि दूसरा पद क्या है, 5/3 है, घटा देना है 1/3 को। तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे 3 का लसा यानी कि लघुत्तम हो जाएगा 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आप 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, और फिर 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा यहाँ पे 1। कुछ भी नहीं किया बाबू, भिन्न का घटाव बनाए। ये तो एकदम रसगुल्ला है ना आपके लिए, काफी ये तो भिन्न का घटाव है यार। तो देखिए 5 में से 1 चला जाएगा, यानी कि बचेगा कितने, 4, तो 4 और नीचे क्या है 3, यानी कि 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, 4/3, एकदम चुटकियों में बनाइएगा ना। बिल्कुल 4/3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बाबू। बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न, काफी जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। बिल्कुल आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि सर्वागम सम, समरूप, सर्वगम सम और समरूप दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी समबाहु त्रिभुज बाबू क्या होते हैं, बिल्कुल फटाफट आप जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समरूप होते हैं ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए बाबू, एकदम दिमाग में बैठा लो इस सारे क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक एक मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी परीक्षा में कुछ ही क्षण बाकी हुआ है, अब आप जाने वाले हैं परीक्षा देने, लेकिन कुछ भी आपको होने वाला नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आएगा और आप इजी तरीके से बना दीजिएगा, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया है। अगला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब होता है BC के तो क्या होता है। अरे ये तो आपको सिद्ध करके भी बताया गया है। देखिए ध्यान से, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे A कर लीजिए, यहाँ पे B कर लीजिए, यहाँ पे C कर लीजिए। कह रहा है कि इसका लंब एक D है ना, यानी कि BC के लंब जो है जो AD है ना। तो इसमें क्या होता है, तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं क्या होता है बाबू, 3AB² बराबर 4AD। ये तो जानते हैं ना कि 3AB² बराबर 4AD होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि 3AB² बराबर 4AD होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसे याद ही कर लीजिए, ये सीध भी कराया जाता है बाबू।
है ना, आपके पास काफ़ी कम समय है। बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है कि यदि समीकरण x² + 4x + k = 0 की मूल वास्तविक और असमान हो तो क्या होगा, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। मूल वास्तविक और असमान कैसे होता है, कब होता है, आप सभी जानते हैं कि d जो है वह बड़ा होनी चाहिए, किससे बाबू, तो 0 से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। और d का वैल्यू आप क्या जानते हैं कि b² - 4ac, है ना। अब यहाँ पे जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। अब b का वैल्यू रखिए यहाँ से, तो a का मान आपका 1 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान k हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी है ना। तो b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 16 - 4, और यहाँ पे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 1 है और 1 से 4 में गुणा करेंगे तो बात तो वही है ना, तो 4 ही रहने दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत है, समय को बचाना है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि c, तो c का मान क्या है, k, तो रख दीजिए k और बड़ा हो जाएगा 0 से। अब देखिए ये जो माइनस है ना, अब इसे पक्षांतरित कर दीजिए, तो पक्षांतरित कीजिए क्या हो जाएगा 16, और ये पक्षांतरित होगा तो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, यानी कि 16 बड़ा हो जाएगा अब कैसे, 4k से, है ना। तो अब तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है ना, ध्यान से देखिए पहले, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, 16 जो है बड़ा हो गया 4k से। यहीं पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ होती है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे ही हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो चिन्ह है ना इस तरह से घुमा हुआ है, ये चिन्हवा बदल जाएगा। अब ये चिन्ह हो जाएगा इस तरह से, और 16 बटे हो जाएगा 4। जब भी आप भाग दीजिएगा तो ये चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, इसका मुंह उधर हो जाता है ना। तो आप कटाइए 16 बटे 4 यानी कि हो जाएगा 4, तो ये k, ठीक है, अब छोटा हो जाएगा किससे, 4 से। यानी ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका देखिए बी नंबर में दिया गया है कि k छोटा होगा किससे, 4 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न कह रहा है और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। बाबू सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सोच समझ करके बनाइएगा, कॉपी और कलम निकालिए फटाफट से और सॉल्व कीजिए। यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण PAQ का वैल्यू आपको बताना है। देखिए काफ़ी इजी है, आप मैथ से डरिए मत, आपको एकदम लॉलीपॉप तरीके से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो है एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे गोल नहीं हुआ है हमसे, आप गोला कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए अब कह रहा है कि O केंद्र वाले, तो यहाँ पे हम केंद्र मान लेते हैं O। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। हम यहाँ पे दो स्पर्श रेखा इसे खींच लेते हैं, जिसमें जो है कॉमन क्या चीज़ है बाबू, यानी कि यहाँ पे जो है कॉमन वह A है, ठीक। और एक को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे P और एक को मान लेते हैं हम लोग को Q, ठीक है। और यहाँ से तो हम लोग मिला ही देंगे क्योंकि ये जानते हैं इस प्रकार से ये बनेगा, दो स्पर्श रेखा बनेगा, तो यहाँ पे कौन केंद्र है तो यहाँ पे हम लोग इसे मिला देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ का जो वैल्यू हम लोग को दे दिया है कोण POQ, यानी कि ये टोटल का वैल्यू, तो कोण POQ यानी कि ये वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना, 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, कोण PAQ का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है बाबू। देखिए सबसे पहले आपको इसे समद्विभाजक यानी कि एक रेखा आपको यहाँ पे रचना कर देनी है। जब आप रचना कीजिएगा तो ये क्या होगी, ये दो समान भागों में बढ़ जाएगा। जब दो समान भागों में बढ़ जाएगा तो ये जो 110 था तो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि दो भागों में बढ़ गया है, तो 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मान हो गया 55, और ये जब आप लंब खींचे, ये स्पर्श रेखा जब आप खींचे हैं तो यहाँ पे तो अब लंब हो गया ना। लंब कितना डिग्री का होता है बाबू, 90 डिग्री का होता है। तो 90 गो ये, आप 55 गो ये, कौ हुआ 145 गो। अब देखिए जब 145 हो गया तो ये तो अब त्रिभुज बन गया ना। देखिए एक बार और बढ़िया से इसको बना देते हैं, है ना, जैसे कि आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है, O, यहाँ पे कर लीजिए A, यहाँ पे कर लीजिए P। काफ़ी आसान है बाबू, बस इसे समद्विभाजक इसको कर लीजिएगा। ये 110 था तो 55 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है अब एक तो त्रिभुज बन गई ना बाबू, इस प्रकार से त्रिभुज बन गई ना। तो आप जानते हैं ना त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो 90 गो और 55 गो 145 गो, तो 180 में से 145 घटाएंगे कितना होगा, 35 होगा। तो 35 जो वैल्यू आया ना केवल आधा वाला का आया, और बताना है पूरा वाला का। तो 35 दूनी 70, यानी कि ये 35 कितना हो जाएगा, 70। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन C नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, काफ़ी ईजी है
है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए अगला, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट कीजिए जल्दी से। काफी जबरदस्त क्लास चल रही है बाबू, अंतिम मौका, आखिरी मौका, और इसी में तो आपको करना है एकदम जगिए, उठिए, पढ़िए, जबरदस्त तरीके से नंबर लाइए, दिक्कत होने वाला नहीं है ना। पूरे एकदम जबरदस्त से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किस मान के लिए समीकरण कि x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। बाबू समझ जाओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है, भले ही अंक चेंज कर दे क्यों ना, लेकिन क्वेश्चन छप ही गया है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, a1 बटे a2, यानी कि सबसे पहले a1 का वैल्यू क्या है k, तो k बट्टे के कितना हो जाएगा बाबू 6, ठीक है, क्योंकि a1 बटे a2। अब यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, तो बराबर नहीं, यानी कि यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे माइनस का y है, यानी कि माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बटे कि यहाँ पे क्या है माइनस 2y, तो माइनस 2y का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 2 है। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आ गया दोनों संख्या। अब देखिए इसको करेंगे तीर्य गुणा, तो k में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k, और 1 में 6 से करेंगे हो जाएगा 6k, यानी कि 2k बराबर बाबू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 बटे 2 यानी कि हो जाएगा 3 आ गया। तो k का वैल्यू आ गया ना, काफी जबरदस्त है ना। तो लेकिन ये जो है बराबर नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए कि k बराबर नहीं है, 3 कौन है जी, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कोस थीटा का वैल्यू बता दीजिए, यानी कि इसका मान बता दीजिए। काफी इजी है यार, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे की कर्ण होता है, बिल्कुल लंब बटे की कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का वैल्यू दिया गया है, तो आधार का वैल्यू ज्ञात कर लो। तो आधार का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, तो आप सभी को पता है रूट का 7 बचेगा। तो रूट का जब 7 बच जाएगा यानी कि आधार आ गया, और कॉस का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा का, तो आधार बटे की लंब होता है, तो आधार हम लोग का निकल के आया 7, और लंब क्या है, तो 3 दिया गया है ना, तो रूट 7/3 हो जाएगा। तो रूट 7/3 कहाँ पे दिया गया है, तो रूट 7/3 ऑप्शन तो ए नंबर में ही दिया गया है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल एकदम गजब तरीके से ऑप्शन ये आपका आ गया। एकदम क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एकदम गर्दा मचा देनी है आपको जाकर के परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्य क्या होगा। अरे क्या बात है, कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे आसान प्रश्न है। देखिए x² - 15 और शून्य यानी कि बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए x² ये से पक्षांतरित कर दीजिए, हो जाएगा बराबर 15, और x बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 15, बस आ गया रूट का 15। अब आप सभी जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या होती है तो प्लस और माइनस दोनों में संख्या होती है, तो प्लस और माइनस में दोनों संख्या हो जाएगी, तो एक मान आ जाएगा प्लस का रूट 15 और एक आ जाएगा माइनस का रूट 15। तो देखिए ऑप्शन कहाँ भी दिया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है, तो माइनस रूट 15 और कमा प्लस रूट 15, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर। सबसे जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंदुओं को 2 बिंदु, वृत्त है और इसकी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। क्या स्पर्श रेखा कहते हैं, जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट जबरदस्त तरीके से बताइए। तो बिल्कुल इसे जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे जीवा कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम दिमाग में बैठा लो, नहीं पता है तो अगला देखिए, सबसे शानदार प्रश्न, और बताओ तो फटाफट से कॉपी और कलम निकालो ना, बिल्कुल बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 4,3 और 1,-1 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो सेम उठा करके एकदम पूछ देगा, है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दूरी सूत्र से आप निकाल लीजिए, ये आपको बताया है कि बस आप एक को रूट लगा देना है, और इसमें का पहला वाले में से इसके का पहला वाला घटा दीजिए, यानी कि 1 में से 4 को घटाइए, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा कितना 9, ठीक है, और प्लस अब इसमें का पहला में से इसको पहला घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, माइनस का यहाँ पे 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा ना फटाफट से, तो कितना हो जाएगा बाबू, बिल्कुल तो हो जाएगा 16, और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 जब हो जाएगा तो 25 को रूट से बाहर कर दीजिए, 25 को रूट से बाहर करके तो 5 आएगा ना। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया 5, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया 5 दिया गया है। और यह आंसर जो होती है आपकी इकाई में आती है, तो इकाई या यूनिट कुछ भी दिया गया हो आपको टिक कर देनी है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। काफ़ी कमाल की प्रश्न।
अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि आधार की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दिया गया हो और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया हो तो लंब वृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो फटाफट बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से टाइप कीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी। फटाफट करेंगे। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं पाई आर एल होता है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होती है। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद से आपका तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो देखिए 7 से 7 तो कट गया। अब यहाँ पे 22 में 10 से केवल गुणा कर देना है। तो 22 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 220 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका जो दिया गया है, आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काफी इजी। अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि 2, 3, 1, 5, 2, 6 का माध्यक क्या होगा। अब देखिए माध्यक बनाने के लिए 2 रूल होता है, यानी कि 2 नियम होते हैं। एक सम संख्या के लिए अलग होता है, विषम संख्या के लिए अलग होता है। तो देखिए काफी इजी होता है, काफी आपको ट्रिक से बताने वाले हैं, काफी इजी ट्रिक से, जिससे कि दिक्कत ना होगा। काफी चुटकियों में बना दीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो आप फटाफट बना दीजिएगा इसे। देखिए सबसे पहले इसे क्या करते हैं हम लोग, पहला एक नियम ये होता है कि पहले इसे आप अवरोही या आरोही क्रम में लिख लीजिए, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला संख्या से स्टार्ट करेंगे, अंतिम वाले मतलब कि बड़े वाले संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे। यानी कि सबसे छोटा संख्या क्या है, 1, उसके बाद से क्या है 2, तो 2 जो है 2 बार है, ठीक है, लिख लिए इसे। उसके बाद से 3 है, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 6 है, ठीक है, ये हो गई संख्या। अब इसको हम काउंट करेंगे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 गो संख्या। 6 क्या है जी बाबू, सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या कहेगा ना, तो देखिए एक मेरा ट्रिक अपनाना है। कौन संख्या है, 6, तो 6 का आधा कर दीजिएगा, यानी कि जितना भी संख्या होगा उसका आधा कर दीजिएगा। तो आधा कीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया ना। 3 हो गया तो तीसरा वाला पद देखिए कहाँ है, 1, 2, 3, तीसरा वाला पद क्या है, 2, तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से एक और वाला पद लिख लीजिए, यानी कि इसके बाद वाला पद लिख लीजिए 3, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब 5, अब उसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, बस आपका आ गया आंसर 2.5। कुछ भी नहीं करना, काफी इजी है। पहले आप इसे घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, जितना भी अंक उसमें रहेगा उसको आधा कर दीजिए, है ना। आधा जब कीजिएगा तो जितने आएगा ना आपको, जैसे कि 6 का आधा किए 3, तो तीसरा वाला स्थान का अंक ले लीजिए। तो कितना है तीसरा वाला अंक का स्थान, 2, और उसके बाद वाला एक और को लिख लीजिए, हो गया 3, है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। अब 5 में 2 से बस भाग दे दीजिए, आ गया आंसर। कोई भी हो एकदम चुटकियों में बना सकते हैं, काफी इजी है ना। तो 2.5 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न तो आपसे ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया, और ये ध्यान रखिएगा इस साल सबसे ज़्यादा आपको परीक्षा में फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई आपकी हुई नहीं है, और नहीं हुई है तो फॉर्मूला हो और इतनी शानदार क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है क्या फॉर्मूला को, और पिछले वर्षों का मॉडल पेपर, पिछले वर्षों का क्वेश्चन बैंक आप सबसे ज़्यादा पढ़ें। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो फटाफट बताइए कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। देखते हैं आप कितने पारी में है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है ना जी, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का बाबू, गोले का नहीं, अर्धगोले का। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। कौन जो है वह किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो किसी भी प्रयेकता जो कोई भी प्रयेकता जो होती है वो माइनस में नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और कई बार आपको पता है प्रयेकता देखिए कभी माइनस में नहीं आ सकती है, तो माइनस वाला जहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से याद कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए बना हुआ है ना, तो लाइक क्यों नहीं करते हैं, फटाफट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कीजिए, समय काफी कम है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4, किस पाद में स्थित है। 4, -7 जो है वो किस पाद में स्थित है। बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं होता है, यहाँ मतलब होता है कि संख्या जो है वह माइनस में है या फिर प्लस में है। अगर दोनों संख्याएं प्लस में होती है, फिर से आपको एक बार और बताते हैं, तो वह प्रथम पाद में होगी। अगर पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में है, वो तो द्वितीय पाद में होगी। दोनों संख्याएं अगर माइनस में होती है तो तृतीय पाद, और पहला जो होती है प्लस में और दूसरा होती है माइनस में, तो चतुर्थ पाद में होती है। तो यहाँ देखिए क्या है, पहला 4 प्लस में है, दूसरा माइनस का 7 दिया, यानी कि यह माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, प्लस कामा माइनस, यानी कि प्लस कामा माइनस का है आपका डी नंबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बिल्कुल ईजी है ना, काफी जबरदस्त। अगला देखिए,
अगला प्रश्न क्या है, काफी शानदार तरीके से इसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और बताएं भी हैं। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद आपको बताना है। यानी कि 20वां पद क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ए, लिखना है प्लस, सब में जो भी पद पूछे उसके पास क्या करना है, जितना पद पूछेगा ना उसमें से को घटा दीजिएगा। कितना हो जाएगा बाबू 19, और उसमें डी से गुणा कर दीजिएगा। हो तो गया, होने गया। इसमें आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 10, तो लिख दीजिए 10, अब प्लस का प्लस, 19 तो 19 इंटू डी का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद है 7 में से घटा दीजिए 10 को, यानी हो जाएगा -3, तो -3 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 19 में 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा जी, 19 में 3 से गुणा किया हो जाएगा 57, और यहाँ पे प्लस जोड़ दीजिए, तो 57 गो और प्लस 10 गो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 57 है बाबू, ये ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा -47 हो जाएगा। तो -47 कहाँ पे दिया गया बाबू, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में। और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन यही मान आपकी परीक्षा में रह जाता है सबसे ज्यादा बार, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। 47 ऑप्शन रहेगा माइनस में, तो उसको आपको टिक कर देनी है। अगला देखिए, सबसे बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं के अनुपात अगर 4:9 होती है तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफी इजी है, एकदम लॉलीपॉप तरीके से, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात हो जाएगा। काफी आसान है, बताया ना, कुछ भी नहीं करिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 16, और अनुपात 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी कि 16:81 आपका जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 16:81 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, अगर दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात अगर दिया गया हो तो उन दोनों को आप स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सोच समझ करके बनाने वाला है कि यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मूल समान कब होता है। मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफी जबरदस्त है ये क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में 100% आ सकता है, काफी जबरदस्त है। अब d बराबर हो गया 0, अब देखिए डी का वैल्यू अब क्या जानते हैं बाबू कि b² माइनस का 4ac, अब बराबर 0 हो गया, क्योंकि डी का केवल वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे b², अब इसका हम लोग पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4ac हो जाएगा ना, ये होगा ना, इससे हम पक्षांतरित कर देंगे तो यही होगा ना। अब यहाँ पे पूछा है कि c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यानी कि c बराबर क्या होगा, b² बट्टे की, ये तो अब पूरे नीचे चला जाएगा ना 4a, तो आपका आंसर आ गया b² बट्टे की 4a। तो b² बट्टे की 4a कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है। ध्यान से समझिए एक बार और, यहाँ पे d बराबर 0 होगा कब, जब मूल समान होगा। तो d का वैल्यू जानते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b बराबर हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरित करने का तो हो जाएगा 4ac, और यहाँ पे c का वैल्यू बताना है ना। तो c का जब वैल्यू बताना है तो जो गुना में रहता है ना वो भाग में चला जाता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे वही 4a नीचे चला गया है ना, और ये ऊपर चला गया है, तो b² बट्टा 4a हो गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो भी मेथड आपको बता रहा है, मेथड को छोड़िएगा नहीं, काफी जबरदस्त एकदम शानदार तरीके से पढ़िए, गजब तरीके से पढ़िए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या खंड का जो है कोण हो वह 90 डिग्री हो। आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तो ऑप्शन कह रहा है कि 7 पाई या फिर 49 पाई या फिर 14 पाई या फिर 196 पाई। तो देखिए काफ़ी इजी है, फटाफट आप हमें ये बताइए कि वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर वृत्त की त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपने ही बताया है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई r² होता है। बिल्कुल, तो आप फटाफट मान रख दीजिए, थीटा के बदले आपको 90 रखना है, तो हो जाएगा 90 बटे 360, ध्यान से रखिएगा, इंटू पाई का। देखिए पाई जो है पाई में ही आंसर दिया है, तो पाई का पाई ही रखेंगे, यही चीज़ आपको ध्यान में देनी है, पाई में आंसर ही दिया है। अब इंटू r, तो r² दिया है, तो यानी कि 14 × 14, ठीक है। अब देखिए इसको आप कटाइए, देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो गया 9 चौके 36, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2, है ना, ये होगा ना, और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये 2 से कटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना 7, ठीक है। तो 7 7 कितना हो जाएगा बाबू, 49 हो जाएगा। तो 7 7 49, और यहाँ हो गया पाई, तो 49 पाई जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखिए 49 पाई कहाँ पे दिया गया है, तो 49 पाई ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन जो है आपको बी नंबर दिया गया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा आया? बिल्कुल, काफी इजी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी गजब का प्रश्न है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होता है। और काफी शानदार क्वेश्चन है। और आपकी ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर यह क्वेश्चन है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे बनता है, क्या होता है इसका उत्तर, आपको तो पता है ना, 0 डिग्री होता है। कैसे होता है ये समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि sin 2a जो दिया गया है ना, वह कब बराबर होगा, a का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि 2 sin a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे और देखिए आपको किताब में ना 0 डिग्री ऑप्शन पहले देगा, यानी कि a नंबर ऑप्शन पे होगा। ये बदल दिया है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे sin 2 a के बदले हम लोग 0 रखेंगे। देखिए 0 रखेंगे और तब जब हम लोग 0 रखेंगे तो 2 में 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा साइन का 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। चलिए ये तो 0 आ गया। अब देखिए, अब जब हम सॉल्व किए तो इसमें 0 आया ना, 0 वैल्यू रखे तो a के बदले इसमें, यानी कि इसे LHS मान लीजिए, LHS। तो LHS में हम लोग का 0 वैल्यू आया है, कब 0 रखे हैं तब। तो RHS में भी तो हम लोग को 0 आना चाहिए ना, तो ये RHS में हम लोग रखते हैं। तो देखिए 2 साइन, यहाँ पे कितना जी, अब a के बदले यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए साइन 0 यानी कि 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे क्या होता है, जो 0 हो जाएगा। तो आ तो गया, LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि 0 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। और यह प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा बाबू। काफी जबरदस्त प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि DE भुजाएं AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो, तब क्या होता है बाबू? तो फटाफट बताइए। देखिए ये क्या है, आप थेल्स पढ़े हैं ना, हाँ, तो थेल्स का विलोम और थेल्स का परिमेय ये दोनों पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ये वही है ना। यहाँ पे DE जो है कह रहा है कि AD बटे DB है ना, और AE बटे EC है ना। तो ये क्या होती है बाबू, आप सभी जानते हैं कि BC समानांतर होती है DE की। तो BC समानांतर DE कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है। आपको एक बार और बताना चाहेंगे, थेल्स का विलोम, थेल्स का परिमेय, पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस और ये पाइथागोरस का विलोम, ये आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में। काफी जबरदस्त क्वेश्चन होती है। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद 3x² - 3x + 1 की मूलों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे योगफल बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। -b बटे तो -b का वैल्यू कितना, पहले ही माइनस है तो माइनस अब तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3। अब बटे क्या होता है, ए का वैल्यू क्या है, 3। तो 3 बटे 3 कितना हो जाएगा, 1। आपका आंसर क्या दिया गया, 1। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये तो एकदम गजब का प्रश्न है कि sin² 29 डिग्री प्लस sin² 61 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी एक मान को चेंज किया जाता है। तो चेंज कीजिए, sin 29 डिग्री को चेंज कर लीजिए 19 माइनस का 61 डिग्री, और प्लस यहाँ पे साइन 61 डिग्री को साइन 61 डिग्री रहने दीजिए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है जी, तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ सोचिए मत, आंसर पे ए पे टिक लगा दीजिए। बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है, कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ईजी है कि बिंदु -7,4 और -3,2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। नियामक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है बाबू, कुछ भी नहीं करना होता है। बस इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दो, फिर इसमें का पहला मतलब इसमें का बाद वाला जोड़ करके 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे देना है। समझिए कैसे, देखिए इसमें का पहला क्या है, -7, तो जोड़ यहाँ पे लिख दीजिए -7। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -7, और फिर इसमें क्या है -3, तो यहाँ पे कर लीजिए -3। अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग देना है, तो -7 और -3 कितना होगा, -10। अब बट्टे की 2 कितना हो जाएगा, -5। एक आ गया -5, और फिर इसको जोड़िए 4 और 2 कितना होता है 6, 6 बट्टे कितना हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 3। तो -5,3, तो -5,3 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर। -5,3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए
अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हो तो कोण ए बराबर अगर 57 डिग्री दिया गया हो और कोण ई बराबर 63 डिग्री हो तो कोण सी का वैल्यू आपको क्या होगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाएगा। तो देखिए पूरी डिटेल्स के साथ आप समझ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको इसको बना देना है काफी बढ़िया से, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव भी तैयारी आपको गजब तरीके से हो जा रही है, जैसे कि दिक्कत ना हो, है ना। देखिए ये आप देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ये दोनों जो है आपका समरूप है। कह रहा है कि कोण ए बराबर 57 है, यानी कि ये 57 डिग्री दिया गया है। और कह रहा है कोण ई, यानी कि ई ये वाला वैल्यू जो दिया गया है वो 63 डिग्री दिया गया है। और कोण सी पूछ रहा है, यानी कि ए वाला पूछ रहा है। तो देखिए जब ये दोनों समरूप है तो कोण ई का जो वैल्यू है कोण बी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये 57 और 63, यानी कि 2 को पता हो गया ना, ये 63 हो जाएगा। अब दोनों समरूप है तो आप जानते हैं कि अब त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 57 को और 63 को जोड़ लीजिए। तो फटाफट से आप यहाँ पे 57 और प्लस 63 जोड़ करके 180 में से भाग दे दीजिए। तो 57 63 जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। और 180 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 आपका कहाँ पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा आंसर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 + tan a + sec a इंटू 1 + cot a माइनस का cosec a बराबर क्या होता है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फटाफट बताइए। बिल्कुल इसका 30 नंबर आंसर एकदम सॉल्व करके आपको पता है, तो फटाफट से क्या कीजिए, आप इसे सॉल्व करके बताइए कि 1 + tan a + sec a इंटू 1 + cot a माइनस का cosec a जो होता है वह क्या होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा, फटाफट इतना तो आप कष्ट कीजिए, थोड़ी सी से बस सॉल्व कर लेना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के क्या कहलाती है। सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे शानदार प्रश्न है कि उस बिंदु की जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है बाबू, तो x निर्देशांक कहलाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। क्या कहलाती है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु के क्या कहलाती है, x निर्देशांक कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है, एकदम समझिए, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही गया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4, -4 और 1, -2 को मिलाने में रेखा को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह अनुपात जो होगी वह क्या होगी, बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो काफ़ी ये लंबा में जाएगा, लेकिन काफ़ी एक इजी ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर y अक्ष से पूछेगा ना, y अक्ष से, तो आपको एक ध्यान रखने क्या करना है, x1/x2 कर देना है। क्या कर देना है, x1/x2 कर देना है। और यहाँ पे माइनस प्लस को आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये ट्रिक है। और ट्रिक में आपको ये नहीं कि हाँ क्यों नहीं रख रहा है, अब क्यों नहीं का सवाल नहीं, क्योंकि आपको अगर इतना आसानी से बता रहे हैं, ये ट्रिक है, जैसे कि आप जल्दी से बना दे, वैसे इसे सॉल्व कीजिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यानी कि x1/x2 आपको कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे माइनस तो से मत जाइएगा, 4/x2, 2 के बदले कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 1। तो यहाँ पे 4:1 आ गया आंसर, बस 4 ये कर लीजिए, 4:1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। ये x1/1 होता है, x2/2 होता है, तो x1/x2 कर लीजिए, यानी कि 4/1 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखनी है यहाँ पे, बस आपकी ट्रिक है। आप ये जो है हम अपने मन से बना करके लेके आए हैं, जिससे कि आप जल्दी से बना दे परीक्षा में, है ना। समय बची। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का व्युत्क्रम क्या होता है बाबू। tan a का व्युत्क्रम क्या होता है, सबसे बढ़िया प्रश्न, बिल्कुल। तो tan a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, cot a, ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपका काफी इजी है ना, cot a हो जाएगा। tan a का व्युत्क्रम, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। व्युत्क्रम यानी कि उसको पलट दीजिएगा तो tan किस में चला जाता है, बिल्कुल। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वह नहीं है, आपको ये बताना है, माध्य या बहुलक या माध्यिका या फिर परिसर। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, काफी जबरदस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिसर होता है। क्या होता है बाबू, परिसर होता है, एकदम आपको दिमाग में बैठा करके रखनी है। चलिए अगला देखिए प्रश्न काफी आसान क्वेश्चन है कि आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की को पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई का शंकु बनाया गया है। तो शंकु की आधार की त्रिज्या बताइए। अरे तो कितनी आसान है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, फटाफट आप इसे सॉल्व करके हमें बताइएगा। इतना तो कष्ट कीजिए, सारी हिंट्स आपको दे देते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दे दी गई है और ऊंचाई दे दी गई है और बेलन है, बेलन को पिघला करके, यानी कि बेलन का जो आयतन होगा ना, शंकु बनाया गया तो शंकु का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर लीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट से। इसका आंसर वैसे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, है ना। आप मिला लीजिएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए इतना तो कष्ट कीजिए, काफ़ी कम समय है और कष्ट कीजिएगा तभी तो आपको एकदम मीठा फल मिलेगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 12 कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 12 कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए काफ़ी आसान है, यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया 12, यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया तो ये किसके इक्वल की बराबर हो जाएगी। जब इसे 12 कॉमन लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर जो ए होता है वह किसके बराबर होता है। आपको ये सारी चीज़ें आपको पता है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 होता है ना। तो 12 में 1 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की। देखिए यहाँ पे काफी इजी है, जब आप 12 कॉमन लीजिएगा ना तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बचेगा। तो कोसेक स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 में गुणा कर देंगे 12 से, तो क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है, एक होती है। बिल्कुल, आपको कई बार हमने आपको बताया है। बिल्कुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मीनार की पाद से 200 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। मीनार की आपको क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए ए बी आपकी मीनार है और यहाँ पे जो है वह ये जो है वह कहाँ पे बनेगा, आपका 60 डिग्री कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ नीचे आपको जो है 60 डिग्री बन जाएगा, है ना। कह रहा है कि इसकी आपको मीनार की ऊंचाई बताइए और 200 मीटर दूरी पर, यानी कि 200 मीटर यहाँ पे दे दी गया है। तो इसे लंब बटे आधार से निकाल लीजिए ना, यानी कि 10 से, तो 10 थीटा से बराबर से निकाल लीजिए। तो 10 थीटा यानी कि 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे की बी सी। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा था, और 10 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री 60 का मान कितना होता है, तो रूट का 3 होता है। तो रूट का 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे की बी सी का वैल्यू कितना है, 200 है। तो 200 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए बी, तो यहाँ पे ए बी में 1 से गुणा किया जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 200 रूट 3, ए बी बराबर 200 रूट का 3। तो यही आपका आंसर अब हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है कि 200 रूट का 3। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA का वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका हो गया एक वृत्त, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप P, यहाँ पे मान लीजिए A, यहाँ पे मान लीजिए B, और ये केंद्र हो गया आपका O। अब कह रहा है कि ये जो है 80 डिग्री पे परस्पर क्या हुई है, यहाँ पे झुकी हुई है, तो 80 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। अब कह रहा है कि कोण POA, यहाँ पे PO और A, यानी कि ये आपका एक समद्विभाजक करेगा रेखा, और यहाँ पे POA यानी कि जो है इसकी वैल्यू आपकी पूछ रही है, POA की वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू। तो देखिए इसको जब समद्विभाजक किए तो आपको अभी इसके बारे में हमने बताया था, तो ये आधा हो गया, यानी कि ये 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। तो 40 यहाँ पे हो गया, और ये आपका लंब है ही, तो 40 को और 90 को कितना होगा, 130 का, तो 130 हो गया। तो ये तो अब आपकी अब त्रिभुज बन गई ना, त्रिभुज बन गई ना। तो 130 में से आप 180 को घटा 180 में से आप 130 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बस उतना ही पूछ रहा था ना, तो 50 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है कि 9 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो इसका वैल्यू आपको फटाफट बताइए कि 10 जो है 9 डिग्री और 10 81 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए काफ़ी इजी तरीका है, और इसमें आप परेशान मत होइएगा। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले ये 2 दिया गया ना, इसमें से एक मान को चेंज कर लीजिए। तो 10 जो है वो 9 डिग्री है, तो इसे लिख सकते हैं आप 10 81 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इंटू 10 एक और है इसमें 60 डिग्री, तो 10 90 में थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में बदल जाएगा, और ये आपका कॉट है, तो ये कितना हो जाएगा 1। 1 हो गया, तो 1 में आप फिर 10 60 डिग्री से गुणा कीजिएगा, कितना होगा, 10 60 डिग्री होगा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू अब आपको बताना है 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो रूट का 3 होता है, तो रूट का 3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया। समझ में आ रहा ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। फटाफट से लाइक कीजिए, अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक 5 और -3 है। यहाँ पे देखिए शून्यक दिया गया है ना, तो इसके द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाना है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको कि शून्य का योग कर लेना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 और -3 कितना हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बाबू, इसको गुणा कर लीजिए 5 3 15 हो जाएगा 15, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया कितना हम लोग को 2, और इसका निकल गया अल्फा इंटू बीटा का 15। तो हम लोग का द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² के x² माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 2, और 2 में x से गुणा करते हैं हो जाएगा 2x, और यहाँ निकला इसका अल्फा इंटू बीटा 15 तो हो जाएगा 15, यानी कि x² माइनस 2x प्लस 15 देखिए कहाँ पे दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। हो गया ना बी नंबर, आपको आंसर बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न के आराम से भी कहा कि यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वह क्या होता है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ही हो जाएगा कि 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बाबू, 60 डिग्री होता है। तो याद करके रखिएगा कि 60 डिग्री किसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के विविध कर क्या होगा। विविध कर, यहाँ पे देखिए विविध कर पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें और था लेकिन उसमें c का वैल्यू पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे विविध कर पूछा जा रहा है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac होता है, लेकिन यहाँ देखिए कब होता है ये, जब यहाँ पे a² होता है, लेकिन यहाँ पे तो बदल गया है ना, तो b के जगह e और e के जगह b दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे b के जगह b कर दीजिए अभी, तो a² माइनस का 4bc अब हो जाएगा। तो a² माइनस का 4bc कहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए a² माइनस का 4bc ऑप्शन दिया गया है सी नंबर। तो ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 के प्रथम 24 पदों का योग बताना है। देखिए यहाँ पे SN बताना है, तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी कि 24 बटे, क्योंकि n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24/2 इंटू 2a। तो 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस कितना n-1 इंटू डी, यानी कि n का वैल्यू कितना है बाबू 24। तो 24 में से आपको 1 घटा देना है और आपको d से गुणा कर देना है। d कितना है आपका 8 में से 5 चला जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। काफ़ी ईजी है, देखिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे कटेगा कितना होगा 12, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, आप प्लस 24 में से घट गया 23, और 23 में 3 से गुणा किए तो कितना आया 23 में 3 से तो 69। अब देखिए 10 और 69 कितना हो गया 79, और जब 79 में आप 12 से गुणा कर दीजिएगा, अब तो 79 में 12 से गुणा कीजिए कितना होगा आपका 948, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है और सॉल्व कर देनी है। अगला देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न कि 3a बराबर दिया गया है 90 डिग्री, तो sec a का वैल्यू बताना है। तो a का वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा अब 90/3 हो जाएगी, यानी कि कटेगा कितना होगा, तो यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। 90 में 3 से भाग दीजिएगा तो 30 होगा, यानी कि a का वैल्यू आ गया 30। तो sec जो है अब आपको 30 का वैल्यू बताना है, क्योंकि sec a पूछ रहा था, तो a का वैल्यू तो हम लोग को निकाले 30, तो sec 30 अब बताना है आपको। तो sec 30 का जो वैल्यू होता है वो sec 30 का वैल्यू कितना होता है फटाफट ये, बिल्कुल तो होता है 2/√3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, बस sec 30 का वैल्यू का बताना था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। आपको बार बार बताया है कि जो होता है दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है 2 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न है कि साइन 48 डिग्री माइनस का कॉस 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस एक मान को चेंज कर लीजिए, यानी कि साइन 90 माइनस का कितना 42 हो जाएगा, 48 को चेंज कीजिएगा तो, अब माइनस का कॉस का कितना डिग्री बाबू तो 42 डिग्री। अब देखिए इसको बदलिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा किसका रहा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे है तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, यानी कि कॉस 42 डिग्री यहाँ पे भी कॉस 42 डिग्री यहाँ पे भी, तो कट जाएगा कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखिए इसको आपको बनाना है, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। थोड़ी सी आपको बस हिंट्स कर देते हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के नियामक अगर 2,3 और B बराबर 4,5 और C बराबर 7,2 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। और क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा कौन से क्षेत्रफल वाले जो आपका है ना
त्रिभुज वाला जो आपका निर्देशांक जो मिति है उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने वाला है, तो उससे आप निकाल लीजिएगा। ए, बी और सी का वैल्यू दिया गया। बाबू इतना कष्ट कीजिए फटाफट से। देखिए इसे हम सॉल्व कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, और वैसे सब की जगह आपका वही आंसर आएगा। आपको बस आंसर बता देते हैं, प्लीज़ इतना तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा बाबू। आपको बता देते हैं, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निकल के आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 वर्ग इकाई आएगा। कितना बाबू? 6 वर्ग इकाई आएगा। और यही क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, बदला नहीं जाता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, है ना। मतलब अधिकतर बार देखा गया है यही चीज़। तो इसको आपका कितना हो जाएगा? 6 वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कीजिए, फटाफट के लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनेगा, देखिए cos थीटा तो cos थीटा रहने दीजिए, और टेन थीटा को बदल दीजिए किस में, sin थीटा बटा cos थीटा में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, केवल sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला देखिए आपका 50 प्रश्न यहाँ पे हुआ कंप्लीट। प्रश्न कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। फटाफट बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वह 1 होगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या होगी बाबू?